अब हम लोग जानेंगे जर्नल एंट्री। अभी तक हमने वीडियो बनाया था, लेकिन अब शुरू से वीडियो बनाया जा रहा है जर्नल एंट्री से। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री के बारे में, जर्नल एंट्री को समझेंगे और जर्नल एंट्री का क्या क्या रूल्स होते हैं उस रूल को समझेंगे। देखेंगे कि जर्नल एंट्री किस प्रकार किया जाता है। देखिए हम लोग किसको जानेंगे, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बारे में, जर्नल जो होता है ये दो शब्द जर और नल शब्द से बना हुआ है। जर ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है पर डे, दैनिक। दैनिक जिसको बोलते हैं प्रतिदिन जो काम करते हैं वो जर, उसमें नल जोड़ करके जर्नल, रोज नाम चा, यानी जिसे रोज लिखा जाए। तो जर्नल एंट्री के बारे में जानेंगे कि किसको हम किस तरह से हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो जर्नल एंट्री जानने के लिए सबसे पहले हमको रूल्स ऑफ अकाउंट्स जानना होगा। रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या जानना है हमको, रूल्स ऑफ अकाउंट। जर्नल एंट्री जानने के लिए, जर्नल एंट्री करने के लिए हमें रूल्स ऑफ अकाउंट को अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि रूल्स ऑफ अकाउंट ये से गोल्डन रूल भी बोला जाता है। ये एक अकाउंट का यानी जर्नल का एक बेसिक होता है, जिससे कि आप आगे जितने भी काम करेंगे ये अगर आपका सही से रहेगा तो आप सारा वर्क बढ़िया से कर पाएंगे। तो रूल्स ऑफ जर्नल समझने के लिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि रूल्स ऑफ जर्नल क्या होता है। देखिए हम लोग अकाउंट्स के बारे में जानेंगे। इसमें दो तरह के अकाउंट पढ़ेंगे हम लोग। एक है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, और दूसरा पढ़ेंगे इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। इसमें दो पार्ट होंगे, एक होगा रियल अकाउंट और एक होगा नॉमिनल अकाउंट। क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो रूल्स ऑफ अकाउंट में अकाउंट का पहले हम लोग पॉइंट समझेंगे, एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। देखिए तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल ये तीनों अकाउंट के बारे में अगर हम लोग समझ गए अच्छी तरह से तो हमें जर्नल बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग पर्सनल अकाउंट को समझेंगे। किसको समझेंगे हम लोग, पर्सनल अकाउंट को। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट को समझेंगे, क्या कि ये पर्सनल अकाउंट होता क्या है, किसको समझना है, पर्सनल अकाउंट को। पर्सनल अकाउंट देखिए क्या होता है, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्या होता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले क्या, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट को समझना है तो देखिए पर्सनल अकाउंट में क्या, पर्सन, पर्सन किसको बोलते हैं, किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति जिसको हम लोग पर्सन कहते हैं। पर्सनल अकाउंट यानी ये किसी व्यक्ति से रिलेटेड होता है जो रिसीवर और गिवर का काम करता है। क्या काम करता है वो, रिसीवर और गिवर का काम करता है। पर्सनल अकाउंट एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव, तीनों को समझेंगे हम लोग। तो पहले समझेंगे कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं। देखिए ये क्या है, नेचुरल वर्ड से ही क्या पता चल रहा है कि नेचुरल, जिसे नेचर ने बनाया हो, प्रकृति ने बनाया हो, उसको हम लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट में लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल किसको बोलेंगे, जिसे मैन मेड कहते हैं, है ना, जिसे आदमी ने बनाया हो उसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो तीनों को बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पर्सनल अकाउंट का रूल को समझ लेते हैं कि आखिर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, इसका रूल्स क्या कहता है, पहले ये समझेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल समझेंगे कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है। तो सबसे पहला रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पहला रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देखिए यहाँ पर क्या रहा, दो काम आ रहा है, एक हो रहा है रिसीवर और एक होता है गिवर। रिसीवर किसको बोलते हैं, जो प्राप्त करता है, जो किसी से प्राप्त करता है उसको रिसीवर बोलते हैं। और गिवर किसको बोलते हैं, जो किसी को देता है उसको गिवर बोलते हैं। इसलिए इसका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द
गिवर। जो रिसीवर है उसको डेबिट कीजिए और जो गिवर है उसको क्रेडिट कीजिए। अब देखिए यहाँ दो वर्ड आ रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो किससे हम डेबिट कहेंगे और किससे हम क्रेडिट करेंगे, ये भी हम लोग समझेंगे कि किससे डेबिट, किस भाग को डेबिट, किस साइड को डेबिट कहा जाता है और किस साइड को क्रेडिट कहा जाता है, ये भी हम लोग समझेंगे। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या समझे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देखिए इसका रूल से ही पता चल रहा है कि इसमें दो चीज होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए और एक गिवर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए और एक गिवर। अगर रिसीवर है तो वो डेबिट और अगर वो गिवर है तो वो क्रेडिट। यानी अगर हम लोग इसको हिंदी में बोलेंगे तो जो पाने वाले होता है उसको डेबिट और जो देने वाला होता है उसे क्रेडिट। यानी जो प्राप्त करता है उसको डेबिट बोलते हैं और जो देता है उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो देखिए पर्सनल अकाउंट में बताए थे इसमें कोई पर्सन होता है, तो पर्सन तीन तरह का यहाँ लिखे, एक लिखे नेचुरल, एक लिखे आर्टिफिशियल और एक लिखे रिप्रेजेंटेटिव। तो पहले हम लोग समझेंगे नेचुरल में कौन आता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में कौन आएगा, कोई भी व्यक्ति XYZ किसी का भी नाम ले सकते हैं जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आता है। ठीक है, जैसे हम लोग किसी का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाएगा, जिसे नेचर ने बनाया हो, जो नेचर ने बनाता जिसे उसको हम लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी का भी नाम लिख सकते हैं XYZ जो भी हो, जैसे कमल, आयशा, ये सब क्या है, मेन मेड नहीं है, जिसे नेचर ने बनाया है, इसलिए इसको हम लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर। देखिए कोई व्यक्ति है, अगर वो रिसीवर है, जैसे उसे 500 रुपया दिया तो वो रिसीवर हो जाएगा और रिसीवर को डेबिट करेंगे। जैसे हमने आयशा को 500 रुपया दिया था, आयशा कौन हो गया, रिसीवर, इसलिए उसको हम लोग डेबिट करेंगे। अगर उससे हमने 500 रुपया मांग लिया तो वो गिवर हो जाएगी और उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो किसे डेबिट करेंगे किसे क्रेडिट करेंगे ये भी अभी बताया जाएगा। पहले समझ लेते हैं आर्टिफिशियल। अब क्या समझते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या समझेंगे हम लोग, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट किसको बोलेंगे ये समझेंगे। जैसे यहाँ देखिए नेचुरल, नेचुरल में क्या था, मेन मेड, जिसे मेन ने बनाया, ये नेचुरल में जिसे नेचर ने बनाया हो उसको हम लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट लिखे थे। ठीक है, जैसे आयशा, कमल, XYZ कुछ भी हो वो। और आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल को क्या होता है, ये मेन मेड नहीं, ये मेन मेड होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन होगा, कोई कॉर्पोरेशन होगा, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशन होगा, ये सब क्या है, इंस्टीट्यूशन होगा, कॉर्पोरेशन होगा, ये सब मेन मेड है, इसलिए इसको हम लोग आर्टिफिशियल, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या कोई कंपनी है, जैसे टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड, तो ये सब हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। तीसरा आता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसमें दो ही बात पे ध्यान रखना कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, एक होता है आउटस्टैंडिंग, क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, और एक होता है प्रीपेड। क्या होता है, प्रीपेड। अगर ये दोनों हमारा दिया हुआ पेड इन एडवांस और आउटस्टैंडिंग, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले नेचुरल समझे किसे बोलते हैं, आर्टिफिशियल समझे किसे बोलते हैं और रिप्रेजेंटेटिव समझे किसे बोलते हैं। तो तीन तरह का हम लोग देखें पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो पाने वाला है, जो रिसीवर है उसको डेबिट करेंगे और जो देने वाला है उसको क्रेडिट, यानी डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट और क्रेडिट द गिवर, गिवर को क्रेडिट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कैश पेड टू आयशा ₹1,000। यहाँ क्या किया, आयशा को 1,000 रुपया पेड किए। कितना पेड किए, 1,000। तो आयशा कौन हो गया यहाँ पर, रिसीवर। हम उसे आयशा को दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 1,000 रुपया, जिससे हम देते हैं, जो प्राप्त करता है वो रिसीवर होता है। और यहाँ रूल कहता है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट कीजिए। डेबिट कौन हो जाएगा हमारे यहाँ, आयशा। तो क्या लिखेंगे, आयशा
आयशा को डेबिट कर देंगे, इस तरह से लिख करके डेबिट लिखते हैं। टू क्या दिए इसे हम, कैश दिए, तो टू कैश अकाउंट। एक नरेशन बनता है जो बिंग लगा के बनाते हैं, बिंग कैश पेड टू आयशा। ठीक है, कितना दिए 1000। तो देखिए यहाँ पर ये डेबिट साइड में कौन है, आयशा। तो आयशा डेबिट में है, तो इसलिए आयशा को डेबिट में लिखी। क्यों, क्योंकि बोला है कि कैश पेड टू आयशा, आयशा रिसीवर है। यहाँ रूल बोलता है कि डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट कीजिए, और रिसीवर कौन है हमारा, आयशा, इसलिए लिखा आयशा को डेबिट। क्या दिया उसे हमने, कैश, तो कैश इसको टू कैश अकाउंट। ये जो ऊपर साइड लिखा जाता है इसको बोला जाता है डेबिट साइड, और ये जो नीचे थोड़ा हटा करके टू लिख के लिखते हैं इसको बोला जाता है क्रेडिट साइड। तो आयशा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये हो गया पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट अब आप लोग समझ गए होंगे। इसका अभी हम रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।